स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.4 ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास 3 रिएक्शन गिवन है और इन्होंने बोला है कि इस केस में आपके पास पॉसिबल प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, आपने ये बताना है। इस कंडीशन में मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है। और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कौन अटैक कर रहा है? एक प्रोटिक एसिड अटैक कर रहा है, राइट। तो अब इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, हमने ये बताना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या फॉलो होता है? मार्कोनिकोव्स रूल, राइट। सो यू कैन राइट हियर वी आर फॉलोइंग मार्कोनिकोव्स रूल। अब ये मार्कोनिकोव्स रूल है क्या? मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रोटिक एसिड जो है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक करता है तो हाइड्रोजन एटम, जब भी हम एक प्रोटिक एसिड, ठीक है, ये जो HBr है इसे जब मैं तोड़ूंगी तो ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव की फॉर्म में टूट जाएगा, राइट। तो अब इस प्रोटिक एसिड में जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन किस वाली एसिमेट्रिकल पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे बना के देखूं तो किस वाली एसिमेट्रिकल पोजीशन पे अटैक करेगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ज्यादा होंगे, राइट। सो ये H पॉजिटिव टूट गया, राइट, और ये Br नेगेटिव बन गया। अब मार्कोनिकोव ने क्या बोला है कि हमने ये H पॉजिटिव को कहां पे अटैच करना है? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक एसिमेट्रिकल एल्कीन में ज्यादा अटैच होंगे, राइट। सो ये एसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? ये डिसोसिएट करेगा। तो ये डबल बॉन्ड जब डिसोसिएट करेगा तो मेरे पास जो एक इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, और इधर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब होगा क्या कि ये H पॉजिटिव क्या करेगा? अब ये H पॉजिटिव इस जगह पे अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है, और ये Br कहां पे अटैक करेगा? इस जगह पे। सो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी क्या है? पॉजिटिव के साथ किसने अटैच हो जाना है? Br ने, और यहां पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज आ गया, ठीक है। और ये जो नेगेटिव हमारे पास आया था यहां पे क्या अटैच हो जाएगा? एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। सो ये मेरे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, सो 1 and 2। तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास ब्रोमो और फर्स्ट पोजीशन पे ही फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे? एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ये एन आ जाएगा। इसमें भी मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है, और एक प्रोटिक एसिड जो है दैट इज HCl, वो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक कर रहा है, राइट। सो अब होगा क्या? ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये यहां पे H पॉजिटिव आ गया, ये H नेगेटिव आ गया। अगेन ये डबल बॉन्ड डिसोसिएट कैसे करना है? हमने ये ऐसे डबल बॉन्ड डिसोसिएट करना है कि जिस साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, उस साइड पे क्या आएगा? उस साइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तभी तो ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा, राइट। सो Cl कहां पे अटैक करेगा? ये पॉजिटिव वाले पे। H कहां पे अटैक करेगा? ये नेगेटिव वाले पे। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी CH3 CH2 CH। अब इसके साथ हमने क्या अटैच कर दिया? Cl अटैच कर दिया, और यहां पे CH3 आ गया। इसका नाम देख लेते हैं। सो मैं अपनी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगी ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर आए, राइट। सो यहां पे 2 क्लोरो, 4 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से ब्यूट आ गया, और सिंगल बॉन्ड की वजह से हम इसमें एन लिख देंगे। तो अब हम अपनी थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। अब इसमें एक स्पेशल चीज ऐड हो रही है दैट इज पर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये पर ऑक्साइड जो है ये सारी की सारी गेम चेंज कर देता है, ठीक है। पर ऑक्साइड ऐड होने की वजह से अब ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं करेगा। अब ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल, राइट। तो इसे हम परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खराश इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब
ये एंटी मार्कोनिकोव का मतलब क्या है कि ये मार्कोनिकोव रूल के उल्टा चलेगा। दैट मीन्स कि पहले क्या था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर कोई प्रोटिक एसिड जो है अटैक करता है तो उसका जो H पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये जो H पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। H पॉजिटिव ने कहां पे अटैक करना था? अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट ना होता जिस साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट। लेकिन अब जो है पेरोक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये H पॉजिटिव उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे, ठीक है। बेसिकली पेरोक्साइड इफेक्ट जो है इट इज नॉट कार्बोकेटाइन इफेक्ट, मतलब यहां पे कार्बोकेटाइन रूल नहीं लगता है, यहां पे फ्री रेडिकल रूल लगता है। वैसे तो बेसिकली ये जो है फ्री रेडिकल की फॉर्म में बनता है। दैट मीन्स कि ये जो HBr है ये कैसे टूटता है, ये H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटता है। सो अब ये जो HBr है, ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटा है, ठीक है, H ने क्या किया, H फ्री रेडिकल ने पेरोक्साइड के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये जो बेचारा Br फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये ऐसे ही फ्री नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, ये इस वाले कंपाउंड को, ठीक है, इसे भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में तोड़ देगा ताकि ये इस वाली पोजीशन पे अटैक करके बॉन्ड बना सके, राइट। सो मेरे पास जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा दैट विल बी CH2CH, ठीक है। अब यहां पे मुझे पता है कि ये शेयरिंग की वजह से, मतलब कि ये अगर मैं बात करूं तो दो इलेक्ट्रॉन थे कार्बन, इस वाली कार्बन के और इस वाली कार्बन ने, जिन्होंने शेयरिंग में क्या किया है, एक बॉन्ड बनाया, राइट। लेकिन अब क्या हो गया कि ये वाली कार्बन ने अपना वाला इलेक्ट्रॉन रख लिया, ये वाली जो CH2 वाली कार्बन है इसका वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये Br फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, राइट। सो जो मेरे पास बॉन्ड आ गया, या आप कह लो कि एक इंटरमीडिएट आ गया, दिस विल बी CH2CH, ठीक है, ये बेचारा फिर फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, CH2Br। अब फ्री रेडिकल तो जो है वो एज इट इज रह नहीं सकता। अब क्या होगा कि ये वाला फ्री रेडिकल जो है ये कहीं से कोई एक और पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल टूटा, तो ये क्या करेगा, ये वाला इस पे अटैक कर देगा, और जो मेरे पास फाइनल कंपाउंड फॉर्म होगा इट इज ये जो फाइनल कंपाउंड आ रहा है इट इज CH2CH2CH2Br। तो इसका नाम देख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, सो फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है, सो 1 ब्रोमो, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे फिनाइल आ रहा है, 3 फिनाइल, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से इसे हम प्रोपेन कहेंगे।